श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं नमः। सभी बड़े छोटों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं बता रही हूँ कि पृथ्वी की 4 उपदिशाएं कौन सी है, उसका सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। तो पृथ्वी की 4 उपदिशाएं के बारे में ये मेरा टॉपिक है। पृथ्वी की 4 उपदिशाएं। तो पहला है ईशान कोण, अग्नि कोण, नेत्र कोण और वाह्य कोण। तो पहले हम ईशान कोण के बारे में जानेंगे। पूर्व तथा उत्तर के मध्य ईशान कोण होता है तथा इस कोण के प्रमुख देव भगवान ईश स्वयं इस उपदिशा में से ब्रह्मांडीय तथा चुंबकीय धन शक्ति प्रचुर मात्रा में प्रविष्ट होती है। इस कोण में कुआं, बावड़ी या हौज रखने से शक्ति के अणु अधिक मात्रा में शोषित होकर वास्तु में प्रविष्ट होते हैं और निवास करने वालों को लाभ होता है। पूजा कक्ष इस दिशा में या पूर्व में आयोजित करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो आपने ईशान कोण के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब अग्नि कोण के बारे में जानिए। पूर्व और दक्षिण के मध्य अग्नि कोण कहा जाता है। पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य अग्नि कोण कहा जाता है। अग्नि इस उपदिशा का मुख्य देव है। धूप, दीप, होम, हवन के लिए इस कोण का प्रयोग होता है। रसोई घर यदि इस कोण में रखा जाए तो अन्न शुद्धि, भोजन शुद्धि, शरीर, मन, बुद्धि और आदि शुद्ध होते हैं। इलेक्ट्रिक साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण यदि इस कोण में रखे जाए तो बहुत अच्छा फल मिलता है। अब इसके आगे हम नेत्र कोण के बारे में जानेंगे। नेत्र कोण दक्षिण तथा पश्चिम दिशा के मध्य नेत्र कोण कहा जाता है। इस उपदिशा के मुख्य देव इस उपदिशा के मुख्य देव पितृ और पुतना शुभ कर्म के लिए यह दिशा वर्जित है। यह कोण ऋण शक्ति का माना जाता है, अतः यह दिशा भारी और वजनदार वस्तुओं से भर देनी चाहिए। अतः वास्तु का ऊंचे से ऊंचा कोण यही होना चाहिए। इस कोना में ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा रहे तो वही ज़्यादा अच्छा है। इस और गड्ढा, सेप्टिक टंकी आदि नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऋण शक्ति का शोषण हो जाता है और घर में वास करने वाले को हानि होती है। इसका हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब इसके आगे हम गौर करेंगे वाह्य कोण किसे कहा जाता है। वाह्य कोण के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। यह कोण उत्तर तथा पश्चिम दिशा के मध्य का है। इस कोण के देवता फर्स्ट में रोग और दूसरा पाप है। इस कोण से पूर्व की ओर से हवा चलती है। सभी जीवों के लिए वायु अति आवश्यक है, अतः इस उपदिशा में अति ऊंचा निर्माण कार्य करना नहीं चाहिए। इस तरह हम लोग जाने कि उपदिशाएं कौन कौन सी होती है। धन्यवाद।